हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास +2 के एच.सी. वर्मा के बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। यस गाइस, एच.सी. वर्मा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर क्लास +2। गाइस, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सोल्यूशन। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस वीडियो सीरीज़ में जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ और आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग इस एच.सी. वर्मा की बुक को अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का हमने डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अब हमें पता है कि कूलम्स लॉ हमें क्या बोलता है। कूलम्स लॉ हमें फोर्स का एक्सप्रेशन देता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायमेंशन निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर और फोर्स आ गया हमारे पास नीचे। तो अब यहाँ पे हमने इनकी डायमेंशंस लिखनी है। अब अगर किसी को डायमेंशन याद नहीं है फोर्स की, तो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L(t-2). तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL(t-2). और अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे एप्सिलॉन की डायमेंशन निकालने के लिए। 4 पाई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, तो इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। डायमेंशन हम इसकी लिखेंगे Q1 Q2, और ये दोनों चार्जेस हैं तो Q स्क्वायर। ठीक है, सेम मैंने इसका डायमेंशन ले लिया Q। फोर्थ की डायमेंशन यहाँ पे मेंशन की mL(t-2) एंड R स्क्वायर, क्योंकि एक लेंथ है तो यहाँ पे R की लेंथ, R का डायमेंशन L, और L स्क्वायर क्योंकि R स्क्वायर है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई इन टर्म्स ऑफ चार्ज। m-1 L क्यूब है, और ये ऊपर सिमिलरली t-2 t+2 हो गया, और Q स्क्वायर एज इट इज़। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आई चार्ज की टर्म्स में। लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन में बोला है इन टर्म्स ऑफ करंट आपको फाइंड करना है, तो क्योंकि Q होता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, तो यहाँ पे मैंने Q में I/T फॉर्मूला पुट किया Q की जगह पे, और Q स्क्वायर है तो I स्क्वायर T स्क्वायर हो गया, बाकी सब सेम। और ये हमारे पास करंट की फॉर्म में भी डायमेंशन आ गई, करंट की टर्म्स में भी हमने एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house। मतलब अब दो चार्जेस हमारे पास हैं। ठीक है, अब उन दोनों चार्जेस को हमें 1 कूलम गिवन है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R 2 किलोमीटर्स। ठीक है, और 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर्स, तो 2 किलोमीटर्स में 2 × 10⁻³ मीटर्स, हमने उसको मीटर्स में कैलकुलेट कर लिया। अब फोर्स पूछा है एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। सो फोर्स कूलम्स लॉ की हेल्प से हमें फॉर्मूला पता है F=K Q1 Q2 by R स्क्वायर, एंड K इज 9 × 10⁻⁹, ये आपको याद रखना है। और चार्जेस हम ये कांस्टेंट है, या आप जब डिटेल पढ़ते हो चैप्टर्स की तो आप ये इसको लर्न कर लोगे। Q1 Q2 चार्ज हमें गिवन है 1 कूलम, सिमिलरली नेक्स्ट चार्ज भी 1 कूलम। R की वैल्यू है 2 × 10⁻³ क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे हमने स्क्वायर इसकी जब वैल्यूज पुट करी तो ये हमने स्क्वायर कर दिया इसको। 9 एज इट इज, 2 की पावर 2 4, ठीक है ये नीचे, एंड 10 की पावर 9 माइनस ये 3 × 6 हो गया, 10⁻9 - 6। तो ये हमारे पास 9/4 जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2.25 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये हमने फोर्स तो निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। मतलब आपके वेट के कितने टाइम्स अगर हम करें तो हमारे पास ये फोर्स आएगा। तो मतलब मेरे को क्या चाहिए, वेट। हमारा मतलब उन्होंने आपका वेट पूछा है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, और अगर मैं मास लूँ 50 kg, ठीक है, तो 50 इंटू जी मैंने 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8। तो अगर हम यहाँ पे mg पुट करें 50 इंटू 9.8 और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 490। ठीक है, 490 न्यूटन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट, मतलब वेट को कितने टाइम्स करें मल्टीप्लाई तो ये फोर्स जाके बन जाए, है ना। तो मतलब वेट को कितने टाइम्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर मैं उसको n ले लूं तो ये हमारे पास क्या बन जाए, जो हमारे पास गिवन फोर्स हमने कैलकुलेट की है। तो ये हमारे पास आ गया वेट इंटू n, जो ये मैंने निकालने के कितना टाइम्स, मतलब कितने वेट को किससे मल्टीप्लाई करके ये फोर्स बनेगा। तो अगर मेरे को ये चाहिए तो मैं क्या करूंगी, फोर्स बाय वेट, एंड फोर्स इज 2.25 × 10⁻³ अपॉन 490। एंड जब पॉइंट कट किया तो 2 जीरोस नीचे, और जब इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्यूशन मैंने किया है इसका पूरा, और हमारे पास ये नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा 4.59। तो मतलब फोर्स इक्वल टू 4.59 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी। मतलब जो बॉडी का वेट आया उसको अगर हम 4.59 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड फोर्स आई है हमारी वो आ रही है।